देखिए, यहाँ मुद्दे थे मुख्य रूप से समाज में क्या कमियां हैं और सरकार समाज के लिए क्या नहीं कर रही है, क्या करना चाहिए, इस बारे में चर्चा हुई और मुख्य रूप से जातिगत जनगणना पे बात हुई और समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया विभिन्न संगठनों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से कि आप समाज में जाइए, समाज को जागरूक करिए कि आज संविधान को बदलने का, उसकी भावना को ख़त्म कर देने का, कहीं ना कहीं से बैकडोर से संविधान के प्रावधानों को ख़त्म कर देने का जो प्रयास हो रहा है, उसके प्रति समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर चर्चा हुई है कि ईवीएम हटाना चाहिए अब जो चुनाव। जी, ये तो हमारा पूरा क्लियर है कि ईवीएम के माध्यम से ये धोखाधड़ी, धांधली हो रही है और उससे पहले, ईवीएम से पहले भी वोटर लिस्ट को लेकर के अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच में 6 महीने में 70 लाख वोटर बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा सत्ता हासिल करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो ईवीएम के हम लोग विरोध में हैं। हम लोग इस समय जो है वोटर लिस्ट जो बन रही है उसके विरोध में भी है। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कुछ चर्चा करी गई है? जातिगत जनगणना से ये समझाया गया, आप जितने भी संगठन यहाँ मौजूद थे, कि किस तरह से समाज को फ़ायदा होगा, किसकी भागीदारी कितनी है ज़मीन के मालिकाना हक में, बिजनेस के मालिक कितने हैं, कितना पैसा किसके पास है। तो सामाजिक और आर्थिक दोनों विषय जो है वो जातिगत जनगणना में आएंगे। तो जब हमें आर्थिक स्थिति किसी समाज की पता होगी तो उस हिसाब से सरकार नीति बना सकती है, उस हिसाब से स्कीम बना सकती है, उसको टारगेट करके सरकार का पैसा कहाँ लगना है ये हमें इससे पता चलेगा। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जैसे देश के लिए और इसको होना अनिवार्य है और इसी की लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। वह कानून में संशोधन हुआ है, कैसे देखते हैं, इसको क्या कुछ करेंगे? संशोधन के तो देखिए मोटा मोटा खिलाफ हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने यूनिलैटरली अपने एक तरफा कार्रवाई की है, समाज को से बात करके समन्वय बैठा करके अगर ये करते तो शायद इतना आक्रोश ना होता। सभी लोगों को बुला करके उनसे बातचीत करके उनके रिकमेंडेशन ले करके और फिर अगर इसको किया जाता तो बेहतर होता। लेकिन अब सरकार है, तानाशाही पे आमादा है, तो ये होना ही है। ठीक है, शुक्रिया।